लखनऊ बन गया लाश नऊ। धर्म का नशा बेचने वाले लोगों को मरता छोड़ गए। भारत को विश्वगुरु बनाने के नाम पर भोली जनता को ठगने वालों ने उस जनता के साथ बहुत बेरहमी की। विश्वगुरु भारत आज मणिकर्णिका घाट में तब्दील हो चुका है, जिसकी पहचान बिना ऑक्सीजन से मरने वाले लोगों की लाशों से हो रहा है। अखबार लिख रहे हैं कि दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। आम और खास हर तरह के लोगों को अस्पताल के बाहर और भीतर तड़पता छोड़ दिया गया है। शनिवार को लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार विनय श्रीवास्तव ट्विटर पर मदद मांगते रहे। बताते रहे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। कोई मदद नहीं मिली और विनय श्रीवास्तव की मौत हो गई। धर्म की राजनीति के नाम पर लंपटों की बारात सजाने वाले इस देश के पास 1 साल का मौका था। इस दौरान किसी भी आपात स्थिति के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को तैयार किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। इस बार की हालत देखकर लगता है कि भारत सरकार ने कोविड की लहरों को लेकर कोई आपात योजना नहीं बनाई है। दरअसल अहंकार हो गया है और यह वास्तविक भी है कि लोग मर जाएंगे फिर भी धर्म के अफीम से बाहर नहीं निकलेंगे और सवाल नहीं करेंगे। लखनऊ अब लाश नऊ बन गया है। दूसरे शहरों का भी यही हाल है। हालत यह है कि बीजेपी से जुड़े लोग भी अपनों के लिए अस्पताल और ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। पिछला हफ्ता किसी के लिए अस्पताल तो किसी के लिए ऑक्सीजन तो किसी के लिए इंजेक्शन के लिए। याद नहीं कितनों को कितनी बार फोन आया होगा। थका देने वाला अनुभव था। सफलता की दर 0। मुझे पता नहीं था कि संक्रमण मेरे भीतर भी लुका छिपी का खेल खेल रहा है। RT-PCR में नेगेटिव आया। CT में कुछ नहीं निकला। कई प्रकार के खून जांच से भी कुछ नहीं निकला, लेकिन मेरे डॉक्टर निश्चित थे कि मुझे कोविड है। कल रात सुगंध की क्षमता चली गई। मैं अभी ठीक हूँ। ये केवल सूचना के लिए है। कई लोग हर दिन मैसेज कर रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्यों नहीं प्राइम टाइम कर रहा, तो बताना ठीक समझता हूँ। एक गुजारिश है कि मुझे संदेश न भेजें, उससे और तकलीफ बढ़ जाती है। आपका प्यार मेरी ताकत है। मुझे ये प्यार एक ऐसे दौर में मिला है जब कई फ्रॉड लोग धर्म की आड़ में महान बन गए और लोगों ने सोचना और देखना बंद कर दिया। उस दौर में आपने मुझे सुनने और देखने के लिए अपनी आंखें खोली रखी। इसलिए मेरी कहानी उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी आम जनता की, जिसके साथ देशभक्ति के नाम पर दुकान चलाने वालों ने गद्दारी की और बिना ऑक्सीजन के उसे मरता छोड़ दिया। इसके बाद रवीश कुमार ने राष्ट्रवाद से लबरेज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर भी जमकर निशाना साधा और लिखा, राष्ट्रवाद कहाँ है? वो अपने लोगों को अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं दिला पा रहा है, एम्बुलेंस नहीं दिला पा रहा है, शमशान में लकड़ी का रेट बढ़ गया है, लोग अपने लोगों को लेकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हिंदुस्तान का ये संकट वैज्ञानिक रास्तों को छोड़कर जनता को मूर्ख बनाने और समझने के अहंकार का संकट है। जनता कीमत चुका रही है। इस हाल में आप खुद को विश्वगुरु कहलाने का दम भरते हैं, शर्म नहीं आती है। इस बीच IT सेल एक्टिव हो गया है। गुजरात में लोग मर रहे हैं, उस पर वह शर्मिंदा नहीं है, लेकिन मैसेज घुमाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी लोग मर रहे हैं। क्या वहां लाशों की रिकॉर्डिंग करते वक्त फोन की बैटरी खत्म हो जाती है? ये वाला मैसेज आप तक पहुंचा होगा। आपकी मर्जी। आप खुशी खुशी इसकी चपेट में आ रहे हैं। नोटबंदी के समय कैसा भयावह मंजर था।
जब आम लोगों के गुल्लक तक से पैसे उड़ गए। उसी तरह का दौर इस वक्त गुजर रहा है। आम लोगों की सांसें उखड़ जा रही हैं। फ्रॉड नेता ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर सके और लोग मर गए। वो कल फिर महान बन जाएंगे। धर्म का मुद्दा कम तो है नहीं। कहीं कोई मस्जिद, कहीं कोई मंदिर का मसला आ जाएगा और वे आपके रक्षक बनकर आ जाएंगे। लेकिन जब ऑक्सीजन देकर रक्षा करने की बात आएगी तो भाग जाएंगे। कोई व्यवस्थित लोकतंत्र होता तो आपराधिक मुकदमा चलाया जाता सरकार पर खैर, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो जो मुगली घुट्टी पिला रहे हैं, पीते रहिए। इस दौरान में आप हिम्मत मत हारिए, लेकिन झूठी उम्मीद भी मत रखिए। आपके साथ क्रूरता हुई। आपको पहले धर्म का नशा दिया गया, फिर आपकी पीठ में छुरा मारा गया। फ्रॉड लोगों का गिरोह दलील दे रहा है कि आधी आबादी बीमार पड़ जाए तो कोई भी अस्पताल फेल हो जाए। मूर्खों ने यह नहीं बताया कि तुमने कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने वेंटिलेटर लगाए हैं, तुमने कितने टेस्टिंग सेंटर बनाए हैं। पत्रकार पूछ रहे हैं कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया, मगर अहंकार 7वें आसमान पर है। जवाब देने की जरूरत भी नहीं, जाने दीजिए। इस वक्त सारी कोशिश लाशों को हेडलाइन से हटाने की हो रही है। गोदी मीडिया सक्रिय हो जाएगा। 1-2 दिन इंतजार कीजिए, जल्दी खबरें आ जाएंगी कि स्थिति नियंत्रण में आ गई है। फिर एक रिपोर्ट आएगी कि कैसे प्रधानमंत्री ने रात रात जागकर सब मैनेज किया। यहाँ पाइपलाइन डलवाई, वहां ऑक्सीजन भिजवाया। इस तरह शमशान में अपनों को जलाकर लौटे लोग अलग थलग कर दिए जाएंगे। फिर से आप महान शासक के विश्व गुरु भारत में रहने लगेंगे। एक काम यह भी हो सकता है कि रामदेव की दवाई बेचने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन को बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि मोदी जी महान हो जाएं। बस ऐसी 2-4 हेडलाइन की जरूरत है। हेडलाइन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ऑक्सीजन भले कुछ कम हो जाए। तो इस तरह से रवीश कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। और आप देख सकते हैं कि रवीश कुमार ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपना संदेश जो है जारी किया है। और रवीश कुमार के फेसबुक पोस्ट पर आधारित इस ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।